Assalamu alaikum class 1. Today we are going to read our Urdu book page number 48. तो आज हमने पढ़ना है पेज 48। इससे पहले कि हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करें, हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम कौन सी बुक रीडिंग पढ़ रहे थे, कौन सी स्टोरी पढ़ रहे थे। जी हाँ, तो हम पढ़ रहे थे भेड़िया और मेमना। भेड़िया और मेमना। मैंने आपको बताया था कि मेमना जो है वो भेड़ के छोटे बेबी को कहते हैं, छोटे से बच्चे को कहते हैं। और भेड़िया जो है वो एक जंगली जानवर है, एक डेंजरस एनिमल है जो कि इंसानों के लिए भी डेंजरस है और छोटे एनिमल्स के लिए भी। वो इंसानों को भी खा जाता है और छोटे छोटे जानवरों को भी खा जाता है। तो ये एक क्या है, खूंखार जानवर है, एक ख़तरनाक जानवर है। तो भेड़िया जो भेड़ का बच्चा है मेमना, वो चूँकि अभी बहुत छोटा है इसलिए उसकी मम्मा जो है वो उसको अकेले नहीं छोड़ती। जैसे कि आपकी मम्मा आपकी टेक केयर करती हैं, इसी तरह एनिमल्स की मम्मा भी जो हैं वो उनकी टेक केयर करती हैं। तो चूँकि मेमना जो है उसके छोटे छोटे जो है वो सींग निकल आए थे, तो वो समझने लगा कि अब तो मैं बड़ा हो गया और मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। तो वो जब एक दिन बाहर गए हुए थे, जंगल में घास चर रहे थे, तो शाम हो गई। और शाम के टाइम ये जितने खूंखार जानवर होते हैं, डेंजरस एनिमल्स बाहर निकल आते हैं। तो भेड़ ने कहा कि मेमने से कि आओ घर चलते हैं, अब शाम हो गई है। लेकिन भेड़िया जो मेमना था उसने मम्मा की बात नहीं सुनी। ठीक है, तो जब वो दूर चला गया और जब आके उसने वापस देखा तो उसका जो गला था, जो उसका ग्रुप था, वो जा चुका था भेड़ों का। तो मेमना जो है वो अकेला रह गया था। तो ठंडी हवा चल रही थी जिसकी वजह से पत्तों की साएं साएं की आवाज़ें आ रही थीं। अब मेमने को बहुत डर लगने लगा क्योंकि उसको पता था यहाँ पर एक भेड़िया भी रहता है। तो भेड़िए का सोचकर मेमने को बहुत डर लगा, लेकिन फिर मम्मा की बात नहीं मानी तो पनिशमेंट तो मिलनी थी ना। तो जो मेमना था उसको भेड़िए ने पकड़ लिया। तो उसने कहा कि ये कितना नरम गरम मेमना है, मैं तो इसे खूब मज़े से खाऊंगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अपनी फिंगर्स रखें। उसी वक्त मेमने को एक तरकीब सूझी। सूझी मतलब उसने सोची। उसने भेड़िए से कहा, जनाब आप मुझे बड़ी खुशी से खा लीजिएगा, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि एक बार आपकी बांसुरी की धुन सुन लूं। क्या आप मुझे खाने से पहले मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? जो मेमना है उसने एक तदबीर सोची है, तरकीब सोची है ताकि वो किसी तरह से भेड़िए से बच सके। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने भेड़िए से कहा कि मैं आपकी बांसुरी सुनना चाहता हूँ। बांसुरी कहते हैं फ्लूट को, जो कि जिससे म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, म्यूज़िक बनाया जाता है। तो वो मुंह से जो है वो उससे धुन बनाई जाती है, म्यूज़िक बनाया जाता है। तो उसने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी एक दफ़ा मैं ये बांसुरी की आवाज़ सुनूं, तो आप मुझे पहले बांसुरी जो है वो बजा के दिखाएं। क्या आप मेरी ये आखिरी ख्वाहिश खाने से पहले आप मुझे पूरी कर सकते हैं? अब उसने भेड़िए की जो है वह तारीफ़ की है ना, तो तारीफ़ तो हर एक को पसंद होती है। तो देखें फिर भेड़िए ने क्या कहा। अपने बांसुरी बजाने की तारीफ़ सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ और फ़ौरन इस बात पर राज़ी हो गया। भेड़िए ने बांसुरी बजानी शुरू की और मेमना इसकी धुन पर कूदने और छलांगे मारने लगा। अब वो भेड़िया था, जाहिर है एनिमल था, जब उसने उसकी तारीफ़ की तो वो बहुत खुश हुआ और फ़ौरन से रेडी हो गया कि मैं आपको बांसुरी बजाकर सुनाता हूँ। जब उसने बांसुरी बजाई तो मेमना जो था वो उस पर डांस करने लगा, नाचने लगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेते हैं। उसी वक्त मेमने को एक तरकीब सूझी। उसने भेड़िए से कहा, जनाब आप मुझे बड़ी खुशी से खा लीजिएगा। ये क्या वर्ड है, लीजिएगा। आप मुझे बड़ी खुशी से खा लीजिएगा, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि एक बार आपकी बांसुरी की धुन सुन लूँ। विच वर्ड इज़ दिस? धुन। क्या वर्ड है ये? धुन। क्या आप मुझे खाने से पहले ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? अपने बांसुरी बजाने की तारीफ़ सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ और फ़ौरन इस बात पर राज़ी हो गया। भेड़िए ने बांसुरी बजानी शुरू की और मेमना इसकी धुन पर कूदने और छलांगे मारने लगा।
अगेन पुट योर फिंगर्स हेयर। उसी वक्त मेमने को एक तरकीब सूझी। उसने भेड़िए से कहा, जनाब आप मुझे बड़ी खुशी से खा लीजिएगा, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि एक बार आपकी बांसुरी की धुन सुन लूं। क्या आप मुझे खाने से पहले मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? अपने बांसुरी बजाने की तारीफ सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ और फ़ौरन इस बात पर राज़ी हो गया। भेड़िए ने बांसुरी बजानी शुरू की और मेमना इसकी धुन पर कूदने और छलांगें मारने लगा। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है और लर्न करके रखना है, ताकि जब मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग बताऊं तब तक आपको प्रीवियस वाली याद हो।